मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਮਜੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा चैनल, जो कि ਆਪਾਂ ਸਿਮ 8 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 497 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,892 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। 50,892 ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 2-2 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। खड़े हैं जो कि बहुत ही प्राचीन है, सेखा फाटक ते रोडे फाटक के विचकार है। आओ गल करते हैं महंत राम शरणदास जी। राम जी, शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी हो रही है? शिवरात्रि में रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है, उसके लिए विशेष करके तैयारियां चल रही है। और रुद्राभिषेक रोज होता है यहाँ पे, इसलिए उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो तो हमारा नित्य कर्म है, हर रोज होता ही है। विशेष करके उस समय जो यहाँ के भक्त, शिवमठ धाम के भक्त कांवड़ यात्रा जाते हैं, कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं हरिद्वार से गंगा जल, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो अक्सर ये देखा जाता है कि पैदल ज़्यादा चलने से उनके पाँवों में सूजन, उनको बुखार इत्यादि या कोई इन्फेक्शन इत्यादि की ऐसी समस्याएं हो जाती है। तो उनको आते ही सबसे पहले तो फर्स्ट एड देना, उसके बाद में उनको सम्मान के सहित जो वो जल लेके आते हैं इतनी श्रद्धा से 300-400 किलोमीटर पैदल चल के लेके आते हैं, उनको श्रद्धा के सहित रुद्राभिषेक के द्वारा वो जल शंकर जी को अर्पण करवाना और लाइनों में किसी को असुविधा ना हो उसके लिए हम ग्रुप बना के रखते हैं, कई ग्रुप, जिसमें 5 ग्रुप लगभग हमने बनाए हैं। ये शिव मंदिर कितना पुराना है? ये विशेष करके इसका जो पुरातन यहाँ पे कुआं है जिसको धर्मकूप नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कोई एक्यूरेट डेट नहीं पता है। क्योंकि जब स्वामी शंकरानंद जी महाराज 1967 में यहाँ पे आए हैं उस समय कुआं कच्चा था। जी। उसी कुएं के किनारे पास पेड़ों का एक झुंड था, वहीं झुंड के में महाराज जी बैठ के यहाँ पे तपस्या करने लगे। जी। जो डेली रुद्राक्ष अभिषेक होता है उसका क्या महत्व है? महत्व उसी तरह ही है कि शंकर जी का मंदिर है, वहाँ तो ये कंपलसरी है कि रुद्राभिषेक होना ही चाहिए जी। रुद्राभिषेक भी होना चाहिए और रुद्राभिषेक के बाद में हवन भी होना चाहिए। जो यहाँ पर कच्चा कुआं है जो निकला है जिसके बारे लोगों को पता नहीं, उसका क्या महत्व है गुरुजी? विशेष करके शंकरानंद जी महाराज जी के जो भक्त, पुराने भक्त जो लगभग 70-80 वर्ष की आयु के हैं जी, वो ये बताते हैं कि पहले जब कुआं कच्चा था तो यदि कोई रोगी आदमी महाराज जी के पास आता तो महाराज जी उसको उस कुएं से जल निकाल के कहते कि राम 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 3 बार कह के जल का पान कर लो। जी। तो बड़े बड़े रोग कट जाते थे जी। और जिनके कोई बेटा नहीं होता था, विशेष करके बेटे वालों की भी यहाँ पे उस कुएं के जल से जोलियां भरी हैं। जी। इसके साक्षी बरनाला के जो पुराने भक्त हैं वो हैं। और जब फिर पानी नीचे चला गया तो शंकरानंद जी महाराज जी ने उस कुएं को पक्का किया, पक्का करवाया।
और उसके बाद में जब 1988 में स्वामी नित्यानंद मौनी जी महाराज यहाँ पे आए तो उस समय भी महाराज जी भी इसी धर्मकूप से जल देते थे भक्तों को जी। और उनके रोग ठीक होते थे और विशेष करके जो निसंतान लोग थे उनको संतानें प्राप्त होती थी, मनोकामनाएं पूर्ण होती तकरीबन थी। कितने श्रद्धालु अभिषेक करते हैं? यहाँ डेली सुबह में लगभग 50-60 जो भक्त हैं जी। परमानेंट वो रुद्राभिषेक में शामिल होते हैं। और गुरुजी मैं कहना चाहता हूँ जो शहरवासी और श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शिवरात्रि को लेकर? विशेष करके शिवरात्रि का पर्व साल में एक बार आता है। हर सनातन धर्मी को चाहिए कि बढ़ चढ़ के तन से, मन से, धन से इन सेवाओं में, इस अनुष्ठान में हिस्सा लें और जिनके जो भी शिव मंदिर नज़दीक हो वहाँ पे जाकर के पूजन करें। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को सोना वर्जित होता है, उस दिन व्रत भी रखना है और सोना नहीं है। और भगवान शंकर जी का आराधन करते करते, उनके मंत्रों का जप करते करते या उनकी पूजा करते करते ही उस रात्रि को व्यतीत करना है। ठीक है गुरुजी। मैं महमूद मंसूरी, दैनिक सवेरा न्यूज़ चैनल। जो शिव मठ के गुरुजी हैं उन्होंने आपको बताया प्राचीन शिव मंदिर के बारे में। आप देखते रहिए टीवी चैनल दैनिक सवेरा।